अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। दुनिया के अंदर एक मुल्क है नॉर्थ कोरिया, जिसका जो प्रेसिडेंट कह लें, प्राइम मिनिस्टर कह लें, ऑनर कह लें, डिक्टेटर कह लें, उसका नाम किम जोंग है। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं उस मुल्क के बारे में कि उस मुल्क में पहली क्लास से लेके 5वीं जमात तक हर बच्चे को किम जोंग एंड द फैमिली ऑफ किम जोंग पढ़ाई जाती है। किम जोंग क्या करते हैं, उनके वाला साहब क्या करते थे, उनके दादा साहब क्या करते थे, ये बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है सिर्फ एक फैमिली के लिए। ये वाज़ेह कर दूं कि काफ़ी दहाइयों से एक फैमिली जो है वो हुकूमत कर रही है नॉर्थ कोरिया के ऊपर। नॉर्थ कोरिया के अंदर हर 16 साल के बच्चे को ये मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी होता है कि वो आर्मी में जाए और कम अज़ कम आर्मी में 5 साल गुजारे। वहाँ पे उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि इस फैमिली के खिलाफ आपने कोई बात नहीं करनी। वहाँ पे अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उस किम जोंग से जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, वहाँ से डिवोर्स के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप आज़ादी की बात करें तो वैसे तो मुल्क है, लेकिन वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है। वहाँ पे आपको सोशल आज़ादी कोई नहीं है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकते। मैं जैसे बात कर रहा हूँ, अभी मैंने ये कैमरा ऑन किया और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया में आप ऐसे नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में ट्विटर, व्हाट्सएप, ईमो, फेसबुक, ये याहू, अमेजन मैसेंजर, पुराने मैसेंजर जो थे, कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ दुनिया के साथ जो आपको कनेक्ट करती हैं, वो आपको ये तमाम सहूलतें मैसर नहीं हैं पाकिस्तान की बनस्बत। नॉर्थ कोरिया के अंदर आप इवन अपना हेयर स्टाइल जो है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो आप नहीं कर सकते। वहाँ पे 16 किस्म के हेयर स्टाइल्स हैं। जो किम जोंग का हेयर स्टाइल है, उसके वालद का, उसके दादा का, परदादा, करदादा, तरदादा, वो 16 किस्म के हैं। उनके अलावा आप अपना हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। आप अपना वजन नहीं बढ़ा सकते। किम जोंग के अलावा जो सरकारी वजन है आप वहीं तक रखेंगे। आप सरकार की मर्जी के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। आप सरकार की मर्जी के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। आप अपनी मर्जी की जॉब नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकते। आप अपनी मर्जी के रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। कोई भी पूरी दुनिया से किम जोंग सेक्रेटेरिएट जो है उसकी मर्जी के बगैर उस मुल्क में एंटर नहीं हो सकते। अगर एंटर हो जाते हैं तो वो तमाम कानून उसके ऊपर लागू हो जाते हैं जो वहाँ के शहरी के हैं। आप वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में वीडियोस नहीं बना सकते, आप उन वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकते। एक और बात आपको बता दूं, वहाँ पे आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते उस मुल्क में। इंटरनेट यूज करने के लिए वहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, जिसको हम आईपी कहते हैं, वो ब्लॉक्ड है। वहाँ पे जस्ट किम जोंग एंड द फैमिली ऑफ किम जोंग के हवाले से कुछ चैनल्स हैं, 2 या 3 हैं, उनको बस आप ब्राउज कर सकते हैं और उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी आपको सूरत मैसर नहीं है कि आप दुनिया में देख लें। अमेरिका में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, बरतानिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। द पीपल ऑफ नॉर्थ कोरिया डोंट नो। ये बातें बताने का मकसद, अब मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूँ क्योंकि पाकिस्तान का शहरी हूँ। पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले सेनेट के अंदर कुछ सेनेटर्स थे, उन्होंने एक मसवदा पेश किया, रेजोल्यूशन पेश की कानून बनाने के लिए। वो कानून क्या था कि इलेक्शन जो है इनको डिले होना चाहिए। उसके अंदर उन्होंने जो ग्राउंड बनाई वो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा आइन क्या कहता है, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हम एक तहजीब याफ्ता कौम हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने आइन को मुकद्दस समझें, अपने आइन को मुकद्दस जानें। हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारा ये कानूनी फ़र्ज़ है, हमारा ये अखलाकी फ़र्ज़ है। हमारा आइन क्या कहता है? अगर आइन का आर्टिकल 50 उठा के हम पढ़ लें तो आइन के आर्टिकल 50 में जो है पार्लियामेंट जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम करता है। आर्टिकल 50 एक उसमें सेनेट होता है जिसके मेंबरान की तादाद 100 है। 100 बंदे, 100 सेनेटर्स होते हैं वहाँ पे। इसको अपर हाउस भी कहते हैं, ऐवान बाला भी कहते हैं। दूसरा होता है नेशनल असेंबली, जिसको ऐवान ज़ेरी भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं। इसके मेंबर्स की तादाद 342 होती है, 342। एक प्रेसिडेंट होता है जो तीसरा हिस्सा होता है। ये आइन ने बताया हुआ है। आइन ने हमें यह भी बताया कि आप कोई भी कानून कैसे पास कर सकते हैं। सेनेट के अंदर जो सेनेटर होते हैं वो एक मसवदा पेश करते हैं किसी कानून का, वहां पे 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। पहले आइन कानूनी जिम्मेदारी है कि वहां पे 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। वहां से पास होने के बाद ये लोअर हाउस जाता है, नेशनल असेंबली जाता है, वहां से 2/3 मेजोरिटी में ये अप्रूव होता है। फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको तस्दीक करता है, उसको पढ़ता है, उसकी रिविजन करता है, उसकी प्रूफ रीडिंग करता है, अपनी टीम के साथ मशवरा करता है, तो वो फिर कानून अप्रूव हो जाता है। अच्छा, एक और कानूनी बात आपको मैं बता दूं, कोई भी कानून ऐसा सेनेट में पेश नहीं किया जा सकता जो हमारे आयन या ऑलरेडी जो कवानीन है पाकिस्तान के उनके मुतसादम हो। मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। जैसे हमारा आयन कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, आप अपनी आवाज़
अवाने वाला तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सीनियर अथॉरिटीज तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, आप उस पॉलिटिकल पार्टी को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आप उसका फंड इकट्ठा कर सकते हैं। ये सारी कानूनी बातें हैं। कोई भी ऐसा कानून या मसौदा आप सेनेट में पेश नहीं कर सकते जो आइन के मुतसादम हो, जो कानून का मुतसादम हो। मिसाल के तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैंने कहा अभी कि ये आइन में है, तो आप ये कानून पेश नहीं कर सकते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदी लगा दी जाएगी, वहां पे 4-5 सेनेटर साइन कर दें, पेश कर दें और उसके बाद वो कानून बना देंगे। आइन के मुसादमे में ये कानून बन ही नहीं सकता, ये है गैर कानूनी है। कानून में है जी आप चर्च नहीं पी सकते, मिसाल दे रहा हूँ, चर्च नहीं पी सकते, चर्च वाला सिगरेट नहीं पी सकते, बच्चे सिगरेट नहीं फरोख्त कर सकते, कानून है। आप 4-5 बंदे वहां पे इकट्ठे हो गए, ये वहां पे पेश कर दें जी बच्चे सिगरेट बेच सकते हैं, बच्चे होटल्स एंड रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, आप चर्च पी सकते हैं, तो ये कानून पास कर दें, तो ये कोई भी गैर कानूनी अमल, गैर आइनी अमल, गैर अखलाकी अमल आप वहां पे पेश भी नहीं कर सकते और उसका कानून भी नहीं बना सकते। ये सारी बातें हैं। ये जो पिछले दिन एक ड्रामा हुआ है, इसमें क्या हुआ कि चंद सेनेटर वहां पे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक मसौदा पेश किया जी इलेक्शन जो है वो 90 दिन में नहीं होने चाहिए। पहले भी नहीं हुए, 2-3 दफा खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुए, पंजाब में नहीं हुए, तो उन्होंने ये कहा कि जी इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने चाहिए, ये डिले होने चाहिए। ये बिल्कुल गैर आईनी है, बिल्कुल गैर कानूनी। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी ऐसा कानून जो आइन से मुसादम हो वो नहीं पेश किया जा सकता, ना वो बन सकता। तो आइन में लिखा हुआ है कि जब असेंबलीज जो है वो तहलील हो जाती हैं तो उसके 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। तो आप ऐसा कानून पास ही नहीं कर सकते। पहले नंबर पे तो ये है, एक गैर आईनी अमल है। दूसरे नंबर पे अगर आप उसको पास करते हैं तो वहां पे 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, फिर नेशनल असेंबली उसको पास करे, वहां पे 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, फिर प्रेसिडेंट उसको पास करे। उसके बाद जो है अगर वो आइन के मुताबिक है तो वो फिर भी कानून नहीं बन सकता, ये गैर आईनी हो जाता है। ठीक है, तो ये अगले दिन जो है वो एक कानून बना, वहाँ पे 15-16 सेंटर्स थे। खैर उसके खिलाफ जो है वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई है और वो कानून बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको पढ़ रहा है और उसके ऊपर नजरसानी कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जब आयन मौजूद है, लिखा हुआ है, सब पढ़े लिखे हैं, उर्दू जुबान में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश जुबान में भी लिखा हुआ है, आप जिस मर्जी जुबान में उठा के पढ़ लें, जो भी आपको जुबान आती है आप पढ़ लें, तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद करना हमारा फर्ज है। क्योंकि हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, पार्लियामेंट सबसे, कानूनी तौर पे पाकिस्तान में पार्लियामेंट बड़ा नहीं है, आयन बड़ा है। और जो आयन में बात लिखी होगी वो मुकद्दस होगी। खुदा की सॉवरेनिटी के बाद, सॉवरन जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके बाद पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का आयन बड़ा है। जो आयन ने कहा हुआ है वही बड़ा है। अगर हम उसकी बात मानेंगे तो हम कामयाब होंगे। अगर हम अपनी मर्जी के कवानीन जो है, हमारा जो दिल किया, 4 बंदे इकट्ठे हुए, जो सब ये काम ना करने तो उसका कानून बना लें, तो फिर ये मुल्क जो है वो नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क बन जाएगा जो दुनिया से अलग थलग है। थैंक यू।